प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले जन हानि को रोकने को लेकर कृत संकल्पित मोदी सरकार ने एक लक्ष्य रखा है, जीरो कैजुअल्टी। बचाव और राहत कार्य अगर समय रहते शुरू होगा तो जीवन की क्षति को हम कम कर सकते हैं। मोदी सरकार प्राकृतिक आपदा के असर को कुशल आपदा प्रबंधन के माध्यम से कम करते हुए जीरो कैजुअल्टी लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मेरा मानना है आपदा प्रबंधन का तंत्र देश में इस प्रकार से होना चाहिए कि कितनी भी घोर आपदा हो, एक भी व्यक्ति की जान न जाए, इस प्रकार का तंत्र बनाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसके लिए गृह मंत्रालय ने एक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाकर आपदा प्रबंधन को अब प्रिवेंटिव और अर्ली वार्निंग सिस्टम पर आधारित किया है। इसके लिए मौसम के अर्ली फोरकास्ट और वार्निंग के लिए कई मोबाइल एप्लीकेशंस भी तैयार किए हैं, जैसे दैनिक मौसम की जानकारी के लिए मौसम, किसानों के लिए मौसम आधारित कृषि प्रबंधन के लिए मेघदूत, बिजली चेतावनी के लिए दामिनी। मोदी सरकार के जीरो कैजुअल्टी अप्रोच के तहत देश के 28 शहरों में एनडीआरएफ का रीजनल रिस्पांस सेंटर एवं सभी राज्यों में एसडीआरएफ कार्यरत है। पहले आपदा स्थल तक पहुंचने में काफी समय लग जाता था, जिससे अधिक जनहानि होती थी। आज बेहद ही कम समय में आपदा स्थल पर मदद पहुंचती है। कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल या कैप के जरिए आजकल बाढ़, चक्रवात जैसे आपात स्थितियों के दौरान जनता को सलाह और चेतावनी जारी की जाती है। आपदा प्रबंधन की परिभाषा को विस्तार देते हुए पिछले 4 वर्षों में तूफान और बाढ़ के अलावा देश में आने वाले अन्य आपदाओं को लेकर भी गाइडलाइंस बनाई गई है, जैसे शीतलहर और धुंध से बचाव, भूस्खलन जोखिम को कम करना, भूकंप से सुरक्षा, छत को ठंडा करने के लिए नीति, दिव्यांगता समावेशी आपदा जोखिम कम करना, आपदा प्रभावित परिवारों के लिए अस्थायी आश्रय, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड से बचाव, हीट वेव यानी लू से बचाव के लिए भी गाइडलाइंस जारी की गई है। मोदी सरकार के दृढ़ संकल्प और दूरदर्शी नेतृत्व का ही फल है कि अब भारतवर्ष में प्राकृतिक आपदाओं की कुशल व्यवस्था से होने वाले जान माल के नुकसान में भारी कमी आई है। मोदी सरकार ने पिछली कुछ भयंकर आपदाओं के सफल प्रबंधन से ग्लोबल डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए नया बेंचमार्क सेट किया है।